चलो बच्चों शुरू करते हैं, बिना इधर उधर की बातें करें काम स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारा प्रोबेबिलिटी मतलब ज़्यादा लंबा चैप्टर बचा नहीं है, अब जल्दी खत्म होगा। और उसके बाद मेरे को लगता है हमारे 2 चैप्टर बचे हुए शायद, वेक्टर और 3D। पूरी कोशिश करते हैं कि वेक्टर 3D ना हम लोग इसी मंथ में बता दें, ठीक है। मतलब कि 30 नवंबर तक हम क्या करें, सब कुछ पैक करें। दिसंबर, जनवरी, मिड फरवरी हमें लगभग 2.5 मंथ्स मिलेंगे सिलेबस को रिवाइज करने के। इनफ टाइम है, 2.5 महीनों के अंदर सिलेबस रिवाइज हो जाता है बहुत आराम से। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप भी ये जानते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी में उतना समय नहीं लगेगा जितना आप लग रहा है। अब एक एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे प्लस एडिशनल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो बात बन जाएगी। अब ये तो है ना कि तुम्हें बेस थ्योरम में आइडिया तो लग गया क्या चीज़ है ना, क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट टाइम से। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि हमने क्या करा था लास्ट क्लास बेस थ्योरम में। तो बच्चों बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहली बात तो आप लोग लास्ट क्लास आए हुए होने चाहिए। अगर आप लोग लास्ट क्लास नहीं आए तो प्रॉब्लम है, फिर आपको वीडियो कवर करके आनी चाहिए। तो बेस थ्योरम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए यहाँ का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले ही आपके सामने एक सिनेरियो पेश करेगा, उसके बाद बोलेगा इस सिनेरियो में से मुझे कुछ ये मिला। जो मिला था याद करो वो कौन सा इवेंट था, ए इवेंट। फिर बोलता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो मुझे ये चीज मिली वो इसमें से मिली, इसमें से मिली। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल लो, जैसे कि 2 बैग है मेरे पास, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में कुछ लाल और काली बॉल है, बैग 2 में भी कुछ लाल और काली बॉल है। कहता है कि वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड रैंडम, इन दोनों में से कोई भी एक बैग रैंडमली सिलेक्ट करा। हमें नहीं पता कि बैग 1 करा बैग 2 करा, लेकिन बोलेगा इनमें से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करा और उसमें से एक बॉल निकाली और वो मुझे मिली लाल। तो जो मिला हमेशा क्वेश्चन में कुछ मिलेगा इनको, तो जो मिलेगा उसको ए इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, ए इवेंट। फिर बोलेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 से आया, तो उसको बोलते हैं E1 E2 E3 ऐसे करके बोलते हैं। अगर 3 इवेंट है तो 3 से बोलेगा क्या प्रोबेबिलिटी कि बैग 1 से आया, तो आप बोलोगे बैग 1 इज सिलेक्टेड, E2 का बोलोगे बैग 2 इज सिलेक्टेड, क्योंकि 2 ही बैग है तुम्हारे पास। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ऐसे क्वेश्चन होते थे। ए जो मिल चुका है E1 E2 E3 वो जिसमें से आ सकता है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ए हो चुका है, E1 की क्या संभावना है कि इसमें से आया है। तो इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था और ये चीजें निकालने सिखाई थी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन करवा दो दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात, दोबारा से क्वेश्चन करवा दो, ताकि तुम्हें थोड़ा टच आ जाए कि हाँ हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर ऐसा क्वेश्चन आया, अभी देखते हैं। फिर ऐसा क्वेश्चन आया कि मेरे पास 2 मशीन है, एक मशीन ए एक मशीन बी। पास्ट रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि मशीन ए जो है या मैं दोबारा बोलता हूँ, एक मशीन ए एक मशीन बी है। 70% काम हमारी इसका क्या बोलते हैं फैक्ट्री का वो मशीन ए करती है और 30% काम कौन करती है, मशीन बी करती है। बस दिन में 70% चलती है मशीन ए और 30% चलती है मशीन बी। फिर कहता है कि पास्ट रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि मशीन ए से बनाए हुए 3% आइटम डिफेक्टिव होते हैं, मशीन बी से बनाए हुए 2% आइटम डिफेक्टिव होते हैं, ऐसे बता दिया कुछ भी। और फिर बोलता है कि हम उसमें से अपने पूरे स्टॉक में से एक पेन उठाते हैं, पेन बना रही मशीन है, एक पेन उठाते हैं और वो डिफेक्टिव मिलता है, इट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जैसे बॉल रेड मिली तो क्या बोला, इट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो जो मिला वो क्या होता है, ए इवेंट। जो मिला वो क्या होता है, ए इवेंट। फिर बोलेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन ए ने बनाया, क्योंकि वो तो उसका मशीन ए ने बनाया, मशीन बी ने। जैसे लाल बोल हो सकती है बैग 1 से आई या बैग 2 से आई, तो बोलेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन ए ने बनाया। तो E1 इवेंट क्या मानोगे, मशीन ए मेड द पेन। E2 क्या मानोगे, मशीन बी मेड द पेन। नहीं आई बात समझ। और फिर आप लोगों के ए हो चुका है तो E2 की क्या संभावना है, ये सिखाया था बच्चों आपको लास्ट क्लास। कुछ याद आ रहा है? इतना ही टच में दे सकता हूँ आप लोगों को, पूरी क्लास हमने लास्ट क्लास इसी के ऊपर बताई है। आप लोग देख लीजिए, कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे बच्चों, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन हम और उठाते हैं। चलो निकालो एक्सरसाइज, एक बुक मुझे दे दो, क्वेश्चंस बनाएंगे, थोड़ा और याद आ जाएगा। मुझे ये बताओ हमने कौन कौन से क्वेश्चंस बना लिए हैं, शायद दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां और 11वां, ठीक ठाक क्वेश्चन बना लिए। 8वां भी हो गया, हो गया बच्चों, हो गया। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या बोलता है, कहता है इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू टेस्ट, एक एमसीक्यू टेस्ट को आंसर करते वक्त अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस। तो या तो बच्चा आंसर जानता है या वो गैस करता है। समझो मेरी बात को, आपके साथ भी वही सिचुएशन है। आप जब एमसीक्यू पेपर दे रहे हो तो या तो आप आंसर जानते हो कि इसका आंसर बी ऑप्शन है, या फिर आप क्या लगाओगे, तुक्का लगाओगे। 2 ही बातें,
उसके बाद कहता है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस। मान लेते कि 3/4 संभावना है कि वो आंसर जानता है और 1/4 संभावना है कि वो आंसर पे गैस करेगा। मतलब 4 में से 3 बार ऐसा होता है कि वो जनरली आंसर जानता है और 4 में से 1 बार ऐसा होता है वो क्या करता है, वो लोग गैस करता है। इसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बोलता है कि अज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस दैट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। और ये मान लेते हैं कि जब वो तुक्का लगाएगा तो वो आंसर सही हो जाएगा। इसकी संभावना कितनी है, बोलो 1/4। कितनी है बोलो? क्वेश्चन सुन लिया पूरा का पूरा, कोई दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या। एक बच्चा जब एमसीक्यू टेस्ट दे रहा है तो उस समय या तो वो आंसर जानता है या वो आंसर पे क्या करता है, बोलो तुक्का लगाता है। वो आंसर जानता है, इसकी संभावना 3/4 है, और वो तुक्का लगाएगा, इसकी संभावना 1/4 है। फिर बोलते हैं कि जब वो तुक्का लगाएगा तो आंसर सही हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी है? अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या है आगे बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा आंसर जानता था तब जब उसने आंसर को करेक्ट किया। जब आंसर को क्या करेक्ट किया, मतलब क्या हो चुका है, आंसर तो करेक्ट मिल चुका है, आंसर तो करेक्ट। अब वो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता था, क्योंकि आंसर करेक्ट दो तरीके से मिल सकता है, जानता था तब भी मिल सकता है और गैस कर रहा है तब भी मिल सकता है। तो मैंने बोला ना जो हुआ वो तो ए, और जिसमें से हो सकता है वो बोलो क्या, E1 × E3। लाल बॉल मिली ए इवेंट, इसमें जा सकती है बैक 1 से बैक 2 से वो E1 × डिफेक्टिव पेन मिला ए इवेंट, कहाँ जा सकता है, मशीन ए से मशीन बी से E1 × होगा। ये जो आंसर मिला वो क्या मिला, करेक्ट मिला। कैसे कैसे मिल सकता है, आइदर स्टूडेंट नोज द आंसर और स्टूडेंट गैसेस द आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैं बोलो ए इवेंट क्या बोलूं, मैं सब बच्चे बताओ, आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन करेक्ट मत लिखना, क्वेश्चन करेक्ट हो गई, आंसर इज करेक्ट। बच्चे का आंसर बोलो क्या है, करेक्ट है। अब दो केस बना लो, बोलो दो केस क्या बनेंगे, अरे बोलो स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट गैस द आंसर। भाई आंसर तो करेक्ट दोनों हाल में मिल सकते हैं, जब जानता तब भी और जब गैस कर रहा था तब भी। अब उसने क्या पूछा है बोर्ड पे देखिए, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि ए हो चुका है, मतलब आंसर तो करेक्ट है, आंसर तो करेक्ट है। अब क्या प्रोबेबिलिटी को जानता था, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी। इसकी बोलो कोई लास्ट क्लास नहीं भी है ना तो भी समझ सकता है अगर उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझा हुआ है। ए हो चुका है मतलब आंसर तो करेक्ट आ चुका है, E1 की संभावना पूछ रहा है, जानता था तब करेक्ट हुआ। तो मुझे सब बच्चे का फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, बोलो सब बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 × बोलो क्या आता है, मतलब ऐसे लिखना होता है, जिसके बारे में बात हो रही है उसका ऐसे लिख दिया, फिर नीचे दोनों के लिए लिखना है। E1 × में बोलो क्या, A/E1, प्लस में बोलो क्या। और अगर ना समझ में आए तो भैया लास्ट क्लास जाके देखिए, पहले वो देखनी पड़ेगी, बिकॉज कंसेप्ट में समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में। ऐसे नहीं होता मैथ्स के अंदर कि आप जब चाहे जब मन करे आप पढ़ना शुरू करें क्लास में, तो बात नहीं होगी। सो गाइस ये हमारा हो गया। अब जरा सब बच्चे मुझे बताओ क्लास प्लीज बोर्ड पे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालूंगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सब कुछ क्वेश्चन में ही है। चलो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है कि बच्चा आंसर जानता होगा, बच्चा आंसर जानता होगा, इसकी क्या संभावना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 संभावना है कि वो जानता है आंसर्स को और गैस करेगा, E2 गैस करेगा। बोलो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे हो जाए भाई। अब इधर देखो मत, A/E1 का मतलब बोलो क्या, E1 हो चुका है, E1 हो चुका मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द, देन A की संभावना कि आंसर करेक्ट होगा। स्टूडेंट नोज द आंसर, ये हो चुका है, जानता है वो, तब वो आंसर करेक्ट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, वो जानता है आंसर, ये बात तो है फिक्स भाई। अब वो करेक्ट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तब कोई आंसर जानता है तो वो करेक्ट ही करेगा, उसको 100% है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है लेकिन ये खुद लॉजिकल है कि कोई अगर आंसर को जानता है तो उसकी करेक्ट करने की संभावना कितनी है, बोलो पूरी 1। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 1। अरे 1 का मतलब कुछ और नहीं होता बच्चों, 100% होता है। परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होता है, 100/100 कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मैं ये बोलूंगा कि अगर वो आंसर जानता है तो उसके करेक्ट करने की संभावना पूरी 1 है, और वो अगर गैस करने वाला है, E2 पहले से है मतलब गैस करने वाला है, तो करेक्ट कर जाएगा, उसकी संभावना उसमें दी हुई है 1/4। क्वेश्चन पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा 1/4। अब तुम्हारे पास चारों वैल्यूज हैं, यहाँ 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 और यहाँ पर पुट कर दीजिए। कुछ कहीं 6 वैल्यूज, 6 नहीं है सर, 4 ही है, वही 2 चीजें ऊपर है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है बेस थ्योरम के क्वेश्चन में, आप लोग जानते हैं, अगर आपने लास्ट क्लास रेड करी है तो बेस थ्योरम इज वन ऑफ द इजीएस्ट कांसेप्ट अब तक का, अब तक का सबसे इजीएस्ट कांसेप्ट है बेस थ्योरम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और मेरी तरफ से जरूर है कि आप लोग अगर लास्ट क्लास नहीं थे तो आप वीडियो जरूर कवर करें, बिना वीडियो के बाद बनेगी नहीं। आपको एक सहूलियत मिली हुई है वीडियो वाली, उसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं।
हाँ बस ये है कि आजकल वीडियो पब्लिक नहीं जा रही है, हेलो, पब्लिक डोमेन में नहीं है, कुछ पब्लिक डोमेन में है, कुछ नहीं है। सो आप लोग मुझे मैसेज करके वीडियो दे सकते, सारी नहीं है पब्लिक डोमेन में, ठीक है ना? तुम लोगों के लिए तो कोई मना ही नहीं है, जितनी मर्जी वीडियोस दे लो। चलो आओ बोला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट कौन सा? लेबोरेटरी वाला। लेबोरेटरी वाला थोड़ा रुक के करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है। पहले हम थोड़ा इजी इजी वाले निपटा देते हैं जल्दी से। या चलो कर लो लेबोरेटरी वाला भी, करने तो है ही सारे क्वेश्चन। चलो कर लो लेबोरेटरी वाला, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कोई ब्लड टेस्ट करवाने गए, मान लीजिए किसी भी चीज का आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, मलेरिया का टेस्ट करवा रहे, डेंगू टेस्ट करवा रहे, मान लीजिए डेंगू का टेस्ट करवा रहे हैं आप लोग, और बोले डॉक्टर कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अब क्या मतलब है इसका? खुश हो जाना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए? आपका डेंगू टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, क्या लगता है? पॉजिटिव? पॉजिटिव तो बढ़िया बात है यार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मैं तो नेगेटिव समझ रहा था। हैं? देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जब भी कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, उसका मतलब होता है कि आपको वो बीमारी है। वो बीमारी को जब ढूंढा गया तो वो आपके सैंपल में पॉजिटिव मिली, मतलब मौजूद मिली है। नेगेटिव होता है वो नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव का वो डाउट मन में क्लियर कर ले। कोविड पॉजिटिव बोलते थे तो बीमारी थी, कोविड नेगेटिव मतलब बीमारी नहीं थी। क्लियर होता है पहली चीज? चलिए अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैं आप लोगों से चीजें पूछूंगा बाद में, ढंग से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। कहता है a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। कहता है कि जब किसी इंसान को एक्चुअली में बीमारी होती है, जब कोई बीमारी सच में है, तो हमारा जो लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है ना 99% उस बीमारी को पकड़ लेगा। 1% ऐसा भी है कि बीमारी छूट जाए, ना पकड़ी जाए, कर नहीं पाया टेस्ट, सही से नहीं पता लगा पाया। लेकिन अगर बीमारी है, बोलने व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट, जब बीमारी एक्चुअली में होती है, तो 99% ये प्रोबेबिलिटी है कि वो बीमारी को पकड़ लेगा कि बीमारी है भाई इस आदमी को। सही बात है। आगे क्या बोलता है? However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को सच में बीमारी है तो बीमारी पकड़ ली जाएगी, उसके कितने चांस है बोलो? 99%। अगर उसको सच में बीमारी है और बीमारी नहीं पकड़ी जाएगी, इसका कितना चांस है? 1%। डोंट बी कंफ्यूज, सही है बिल्कुल ये वाली बात। अगर बीमारी है तो पकड़ ली जाएगी, चांस है 99%, और बीमारी है और पकड़ी नहीं जाएगी तो उसका मतलब 1% ऐसा भी बीमारी ना पड़ी जाए। लेकिन अगली लाइन इसकी कुछ और है कि एक हेल्थी आदमी है, मतलब बीमारी नहीं है उसको, हेल्थी आदमी है, और उसको वो बीमारी बता देगा, कहेगा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब गलत पॉजिटिव रिजल्ट शो कर देगा कि हाँ इसको बीमारी है। ऐसा कितनी बार होता है बोलो? 0.5%। दक्ष बात समझ में आ रही है? 0.5%, ब्रैकेट में लिखता भी है समझाने के लिए आप लोगों को। दैट इज इफ अ हेल्थी पर्सन इज टेस्टेड देन विद द प्रोबेबिलिटी 0.005, क्योंकि उसने 0.5% को 100 से डिवाइड कर दिया, तो इतनी प्रोबेबिलिटी से टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज अ डिजीज। टेस्ट बताता है कि उसको बीमारी है। उसके बाद बोलता है कि इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज अ डिजीज, अगर मान लिया जाए कि सिर्फ कितनी जनता को वो बीमारी है, 0.1% लोगों को बीमारी है, तो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। गिवन ये है कि एक आदमी का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, क्या है बोलो? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक्चुअली में डिजीज है? क्योंकि आप लोग ये जानते हैं इतने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव तब भी आ सकता है जब वो हेल्थी आदमी है। बोला है कि नहीं? उसने बोला कि अगर किसी एक आदमी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो उसको एक्चुअली में डिजीज थी, उसको एक्चुअली में। समझ नहीं आया ना क्वेश्चन? नहीं आया ना समझ में? तो क्या हो गया? तो बोलो ए क्या आएगा? ए क्या आएगा बोलो? टेस्ट रिजल्ट इज E1 E2 E3 बोलो क्या आएंगे? E1 क्या आएगा बोलो? पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज, पर्सन एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डिजीज या डिजीज। अरे मतलब यूं बोल देंगे
पर्सन को एक्चुअली में डिजीज है, पर्सन को एक्चुअली में डिजीज नहीं है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो एक बार। ये तेरी बुक का है भाई, कैसे बिना बुक के तू मैनेज कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। तेरे पास भी बुक नहीं है, तुम्हारी दोनों की बुक है, बिना बुक के कैसे आ रहे हो मैथ्स में यार, कैसे मैनेज करो? पीछे चलो उनसे, सुमित एक बुक दे दो आगे। हर्ष तेरे पास बुक है? नहीं है, फोन में चला रही। ये इनडिसिप्लिन ना बहुत आगे तक चलता है, पता है? आज का बनाया हुआ इनडिसिप्लिन ना तब तक चलता है तब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं, तब भी इनडिसिप्लिन रहता है। मेरे कुछ इनडिसिप्लिन थे जो मैं स्कूल टाइम में थे, मेरे आज तक नहीं हट पा रहे वो। अपने अभी चेंज कर लोगे बढ़िया रहेगा, कभी जीवन भर नहीं हटेंगे। फिर जो भूलना है ना, किताब भूल गए, मोबाइल में देख रहे हैं, ऐसे ही ढूंढोगे हर चीज का ऑल्टरनेटिव। पढ़ लिया? लास्ट लाइन क्या है? What is the probability that the person has the disease given that his test result is positive? गिवन ही है कि उस आदमी का रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन क्या संभावना है कि सच में बीमारी है? तो बोलो रिजल्ट पॉजिटिव है, ये तो हो चुका है। अब वो कह रहे कि क्या संभावना है बीमारी है, तो मैं बोलूंगा एक ले लेते बीमारी है और एक E2 मान लेते कि बीमारी नहीं है। सो बोलो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? ए हो चुका है सब बच्चे, ए हो चुका है, किसकी संभावना पूछ रहा है? E1 की। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या चार चीजें निकालनी है? बोलो E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी। जो बच्चा ये समझ जाएगा ना, कहीं नहीं फंसने वाला यार भाई। बेस थ्योरम में बच्चे फंसने लग गए तो हो गया काम, फिर तो तुम जाओगे लटकोगे फिर तो पक्का। बेस थ्योरम फंसने वाली चीज नहीं है। चलो भाई, अब ध्यान से मैं चीज बोलूंगा, आपको ढूंढना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब क्या? पर्सन को एक्चुअली में डिजीज है, इसकी कितनी संभावना है? 99%। कितनों को लगता है कि 99% इज द राइट आंसर? पर्सन को एक्चुअली में डिजीज है, इसके कितने चांसेस है? आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है फिर। तालियां बजाओ लड़के के लिए, तालियां बजाओ लड़के के लिए। अरे तालियां तो बजा सकते हो, बहुत अच्छे। हो सकता है आपको भी बताओ 0.1%, आप बोल ही नहीं रहे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 99% ये नहीं दिया हुआ कि पर्सन को डिजीज है, 99% ये दिया हुआ है कि अगर बीमारी है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव बता दिया जाएगा, वो 99% चांस है। क्वेश्चन के बीच में कहीं पे लिखा हुआ था कि अगर पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% को ही बीमारी है, तो मुझे बताइए कि अगर एक आदमी आ रहा है तो उसको बीमारी होगी, इसके कितने चांसेस है? 0.1%। पॉइंट बीमारी नहीं होगी, इसके कितने चांसेस है? 99.9%। 99 पॉइंट। गुरदीप नहीं आए बात सुनने। सो अभी सुनिए ना, सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, चिंता मत करिए। ऐसा मत समझिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो पहले लिखा जाएगा, आगे पीछे करके दे सकता है। तो भैया कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आदमी को बीमारी होगी? बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आदमी को बीमारी नहीं होगी? 99.9% यानी आउट ऑफ 100। सो 99 बाय में कितना आ जाएगा? बोलो 1000। अब आपकी मदद चाहिए मुझे। इवन है भाई, ये बाद वाली चीज मतलब हो चुकी है तो है पक्का। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, इसकी कंडीशनल यही होता है, ये हो चुका है तो बताओ इसकी क्या संभावना है। मतलब पर्सन को डिजीज है तो ए रिजल्ट आएगा, मतलब ए आएगा, मतलब टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव आ जाएगा। पर्सन को बीमारी है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। इसके कितने चांसेस है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 99% चांस है, अगर पर्सन को बीमारी है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव बताएगा, 99% चांस है। बोलो कितना आएगा? नहीं आया समझ में। अब पर्सन को बीमारी नहीं है फिर भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा 0.5% होता है। पॉइंट समझ नहीं आ रहा? पढ़ोगे क्वेश्चन सब समझ में आएगा भाई। इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप ध्यान दे रहे थे पिछली क्लास में और आज की क्लास में, तो बेस थ्योरम नहीं रुकेगी, पक्का नहीं रुकेगी भाई। तो 0.5% ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी नहीं है बट उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, क्योंकि मशीन ही ऐसी। सो 0.5% मतलब 0.5/100 यानी 5 बाय। आप सॉल्व कर लोगे? अभी भी बताऊँ आगे क्या करना है? छोड़ मत आना यहाँ पर कि सर इतना ही पूछता है क्या। अरे वो सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला है, आपको बता रखा फॉर्मूला, उधर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। लिखूं क्या एक क्वेश्चन पूरा? बताया ना कैसे बनाना फॉर्मूला, हो जाएगा। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। देयर आर 3 कॉइन्स। कितने कॉइन्स है बच्चों? 1 इज अ 2-हेडेड कॉइन। एक सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ
दैट्स अ टू हेडेड कॉइन। एक सिक्का है जिसके अंदर 75% हेड आते हैं, मतलब बाइज्ड कॉइन है। बाइज्ड मतलब जिसमें छेड़खानी कर दी गई है। 75% मतलब 75 3/4, मतलब 4 में से 3 बार हेड आता है और एक बार बोलो क्या आता है, टेल आता है। ऐसा कुछ कर दिया उस सिक्के में। और एक है बच्चों अनबाइज्ड कॉइन। कैसा कॉइन है बोलो? मतलब बिल्कुल जो नॉर्मल कॉइन होता है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। ये वाला कैसा है बोलो? चलो भाई चलो, बोर्ड पे सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे। अब क्या बोलता है, कहता है इन तीनों सिक्कों में से कोई एक सिक्का उठाया गया। क्लास आप ही करेंगे क्वेश्चन को, मैं बस हिंट दूंगा। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। इनमें से किसी एक सिक्के को उछाला, ओ पिक किया और फिर उछाल दिया। इट शोज अ हेड। उसने क्या दिखाया बोलो? हेड आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन? क्या संभावना है कि वो कौन सा कॉइन है? भाई इन तीनों में से एक उठाया मैंने और फिर सिक्का उछाला और हेड आ गया। तो कह रहा है हेड आ गया, ये तो ए इवेंट हो गया। ए इवेंट बोलो क्या हो गया? सब बच्चे बोलो ए इवेंट क्या हो गया? हेड कम्स ऑन द कॉइन। तो कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी कि वो टू हेड वाले से आया होगा। अच्छा हेड इससे भी आ सकता है, हेड इससे भी आ सकता है, अच्छा हेड इससे भी आ सकता है। बोला है कि नहीं? सब बच्चे सुन लीजिए अच्छे से। तो ए क्या मानोगे? हेड कम्स। इवन क्या मानोगे? टू हेडेड कॉइन इज सिलेक्टेड। ई टू अनबाइज्ड कॉइन इज सिलेक्टेड और फिर बाइज्ड कॉइन इज सिलेक्टेड। ई थ्री बोलो क्या? अनबाइज्ड। फिर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए। अच्छा सुन लीजिए, एक बात मुझे जरा बताओगे क्लास क्लास, इसमें हेड के आने की संभावना कितनी है? पूरी 1। इसमें हेड के आने की संभावना 75/100। इसमें हेड के आने की संभावना 1/2। आपको पता है। क्वेश्चन ट्राई करो, मैं नहीं कराऊंगा। पूरा पीछे से मैच करो, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे। टाइम लो अपना 5 मिनट का, इस क्वेश्चन को समय दो और फिर मुझे बताओ आपसे हो रहा है कि नहीं। चलो करो।
मुश्किल थोड़ी ना है बच्चों। एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई है? उसने बोला 3 सिक्के हमारे पास, बोलो सब बच्चे। एक 2 हेडेड कॉइन है, एक बाइस सिक्का है जिसके ऊपर 75% टाइम्स हेड आता है, और एक अनबाइस्ड कॉइन है, नॉर्मल सिक्का जो होता है। अब कह रहे हैं हमने तीनों में से किसी एक सिक्के को उठाया और फिर उसको टॉस करा और हेड मिला। क्या मिला बोलो? जो मिला उसको लिखो, जो मिला उसको लिखो। तो बोलो ए क्या है? हेड कम्स ऑन कॉइन। अब कह रहे हैं कि क्या संभावना है कि वो 2 हेडेड कॉइन था? तो मैं 3 केस बना दूंगा ना। बोलो क्या क्या? इट्स अ 2 हेडेड कॉइन, इट्स अ बाइस्ड कॉइन, इट्स अ अनबाइस्ड कॉइन। जिस बच्चों को नहीं आता ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन को। सही बात है। अब बताओ उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि ए हो चुका है, हेड तो आ चुका है। अब इवन की क्या प्रोबेबिलिटी? वो 2 हेडेड वाला था, यही तो होता है। अब कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला क्या है बोलो? इवन की प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन, उल्टा करके लिखना होता है फिर उसको। डिवाइड में बोलो क्या आएगा? तीनों के लिए आएगा, ऐसे तीनों के लिए सेम आएगा, ए बाई इवन। E2 के लिए फिर सेम, E2 इंटू में ए बाई E2, E3 इंटू में, सुन लीजिए जिन बच्चों को नहीं आ रहा है अभी भी, अगर वो ये बोलता कि हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी? कि बाइस वाला सिक्का था, तुम बोलते कि ए तो हो चुका, अब E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, तो बोलो क्या बनता? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, और नीचे सेम रहता भाई, नीचे टोटल आता है बच्चों, ऊपर वो आता है जिसकी पूछी गई है। नहीं आए बात समझ में? तो मुझे 6 चीजें निकालनी थी। बोलो क्या क्या? एक मुझे इवन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक मुझे E2 की, और एक मुझे E3 की, और फिर मुझे चाहिए ए बाई इवन भी चाहिए, ए बाई E2 भी चाहिए, ए बाई E3 भी। मैं तुम्हें बताता हूं तुम लोगों से क्या गड़बड़ हो रहा है। तुम लोग ना सिर्फ ये देखते हो इवन की क्या प्रोबेबिलिटी, ढूंढना शुरू कर देते हो। तुम ये नहीं सोच रहे कि इवन क्या है, पहले वो तो पढ़ लो। इवन है कि सिक्का 2 हेडेड वाला होगा। इसकी कितनी संभावना है कि सिक्का 2 हेडेड वाला होगा? यार 3 सिक्के हैं, आप कोई उनमें बोल रहे रैंडमली एक उठा रहे हो और फिर उछाल रहे हो, तो सिक्का 2 हेडेड वाला हाथ में आया होगा, इसकी कितनी संभावना है? 1/3। क्या भूल गए? जब 2 बैग थे तो कोई बैग 1 आएगा, इसकी क्या संभावना है? 1/2। बैग 2 आएगा, सिलेक्टेड हो गया, उसकी संभावना 1/2। समझे नहीं मेरी बात को? अरे तीनों सिक्कों में से 2 हेडेड वाला सिक्के से सिक्का उछला होगा, उसकी संभावना कितनी होगी? 1/3। 1/3। सिक्का बाइस वाला होगा 1/3, अनबाइस्ड होगा 1/3। अब सुनो, ए बाई इवन पढ़ना सीखो, रटो मत चीजों को। ए बाई इवन का मतलब है इवन हो चुका है, मतलब कौन सा वाला सिक्का है? 2 हेडेड वाला सिक्का है। अच्छा पढ़ना सीखो, ए बाई इवन मत रटो, इवन पढ़ो क्या है? इवन बोलो क्या है? 2 हेडेड कॉइन है, देन ए की संभावना यानी हेड आएगा, उसकी क्या संभावना है? अगर 2 हेडेड कॉइन है तो हेड आएगा, उसकी संभावना पूरी 1 है। अगर E2 है मतलब कि वो बाइस सिक्का है, तब हेड आएगा, तो 75% टाइम्स हेड आता है, 75/100 यानी 3/4। और अगर वो अनबाइस्ड कॉइन है तो हेड आएगा, उसकी संभावना 1/2। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यार क्या मुश्किल है? नहीं आ रहा ना समझ में? कुछ हो रहा है क्लियर? नहीं आ रहा है समझ में? मैंने तुम्हें बेस के जितने भी क्वेश्चंस कराए, मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करा अभी तक। हो पा रहा है? आगे बढ़ूं? चलो बताओ, ये 7वां करा चुका हूं इंश्योरेंस कंपनी वाला, 8वां करा चुका हूं, 9वां निकालो। 9वां क्वेश्चन, क्लास कम टू द 9th क्वेश्चन गाइज। करे 2 groups are competing for the position on the board of directors of a corporation.
दो ग्रुप कंपीट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आने के लिए भाई। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर दिस एंड दिस। पहला ग्रुप जीतेगा उसकी संभावना 0.6 है और दूसरा ग्रुप जीतेगा उसकी संभावना 0.4 है। कहते हैं फर्दर अगर फर्स्ट ग्रुप जीता तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। कह रहे हैं कि अगर पहला ग्रुप जीता तो क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी की नया प्रोडक्ट कंपनी में आएगा उसकी संभावना कितनी है, बोलो 0.7। और अगर दूसरा जीता तो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी संभावना 0.3 है। सवाल नहीं समझ में आया? सवाल ये है कि दो ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप, ग्रुप ए ग्रुप बी, ये कंपीट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में, मतलब अरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें आने के लिए कंपीट कर रहे हैं कि हम आएंगे भाई। पहला वाला ग्रुप जीत जाएगा इसकी संभावना 0.6 है, दूसरा वाला ग्रुप जीत जाएगा इसकी संभावना 0.4 है। फिर कहता है कि अगर पहला वाला जीत गया तो वो नया प्रोडक्ट लेके आएगा कंपनी में, इसकी संभावना 0.7 है। और अगर दूसरा वाला जीता और वो तब नया प्रोडक्ट लाएगा उसकी संभावना 0.3 है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लास्ट टाइम, शायद कुछ बच्चे समझ गए कि आखिरी क्वेश्चन क्या आने वाला है, कि नया प्रोडक्ट तो आ गया है, क्या संभावना कि पहले वाला जीता होगा तब आया है या दूसरे वाला जीता होगा। तो क्या कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। क्या संभावना है कि जो नया प्रोडक्ट आया वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करा। तो क्या चीज मिल गई है, नया प्रोडक्ट तो आ चुका है। अब दो केसेस हैं, या तो फर्स्ट ग्रुप से आया होगा या बोलो किससे, सेकंड से। तो बोलो ए इवेंट क्या बोलेगा, ए इवेंट बोलो क्या बनेगा, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। इवन E2 बोलो क्या आएगा, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। इवन बोलो क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप विंस, क्योंकि पहले ग्रुप के जीतने के बाद भी आ सकता है और सेकंड ग्रुप के जीतने के बाद भी आ सकता है। उसका सवाल बड़ा साफ है कि अगर ए हुआ है, न्यू प्रोडक्ट आ ही गया है, तो क्या संभावना है कि वो सेकंड ग्रुप से आया होगा। अरे यार नहीं समझे मेरी बात, कि सेकंड ग्रुप जीता होगा तब आया, ये तो पूछ रहे। अब सब बच्चे मुझे पहले इसका फॉर्मूला बताओ, मुझे सब बच्चे इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे बोलो क्या आएगा, चलो चलो बोलो बोलो, बोर्ड पे बोर्ड पे मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना आएगा कि फर्स्ट ग्रुप जीतेगा, बोलो यार जल्दी से। 0.6। दूसरा ग्रुप जीतेगा, चलो अब इसको पढ़ के बताओ मुझे क्या मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है कि इवन हो चुका है, पहला ग्रुप जीत चुका है, तब नया प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में, कितना आएगा बोलो 0.7। और अगर मेरा दूसरा वाला ग्रुप जीता है तब नया प्रोडक्ट आएगा 0.3। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। गाइस मुझे नहीं लगता क्वेश्चन को खास दम है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है, बस वहां से वैल्यू उठा उठा के डालनी होती है, आपको मिल जाएगी बात। बोलो समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, पक्की बात है। कितने क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज से, 10वां और 12वां, 10वां और 12वां दोनों ही ऐसे ही, आप लोग नहीं कर सकते, मेरे को कराना पड़ेगा। 10वां पढ़ो एक बार, जब तक 10वां पढ़ो, 10वां पढ़ो, पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे आज।
सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ध्यान समझिए वो क्या कहता है, क्वेश्चन जरा पढ़ो। कहता है कि एक गर्ल है, वो डाई फेंकती है, ठीक है, और कहता है कि अगर उसको 5 और 6 आया डाई पे, क्या है बोलो 5 और, तो वो सिक्के को 3 बार उछालती है, और अगर 1 2 3 4 में से कोई आया तो सिक्के को बस कितनी बार उछालती है, 1 बार। सही है। अब वो कहता है कि, और उसके बाद वो उछालने के बाद देखती है कि कितने हेड आए कितने टेल आए। अगर इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अच्छा 1 हेड कब कब आ सकता है, जब उसने सिक्के को 1 बार उछाला तब भी आ सकता है, और 3 बार उछाला तब भी आ सकता है, क्योंकि 3 बार उछाला क्या मतलब 2 बार टेल आ गया, 1 बार हेड आ गया। तो कह रहे कि एक लड़की, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सुन लीजिए, एक लड़की जब डाई को फेंकती है, अगर उसको 5 और 6 में से कोई नंबर आया तो वो सिक्के को 3 बार फेंकती है, और अगर 1 2 3 4 में से कुछ आया सिक्के को 1 बार उछालती है, और देखती है कितने हेड टेल आया। अगर उसको बच्चों एग्जैक्टली एक ही हेड आया है, एग्जैक्टली 1 हेड आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाई से 1 2 3 4 फेंका था, डाई से, समझेगी नहीं समझे क्वेश्चन। तो जो, अब देखो क्वेश्चन भले ही बड़ा ऐसा लग रहा है अजीब सा है, लेकिन आपको पहले लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा। ए क्या है, E1 E2 क्या है, तो बोलो उसको क्या मिला, जरा बताओ उसको क्या मिला, एग्जैक्टली 1 हेड, क्या मिला बोलो। क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, 10वां। सो बच्चों ए इवेंट में क्या आएगा, सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो भाई, पहले बोल रहा हूं, ए इवेंट में बोलो क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन, एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई पे 1 2 3 4 था, तो 2 केस बना लो, बोलो क्या, डाई शोज 5 और 6, पहले इसकी बात है मैंने ये लिख दिया, और डाई शोज, अरे आप किसी को भी पहले लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये तो, अरे यार आप समझे नहीं मेरी बात को, हेड तब भी आ सकते जब 5 और 6 पे का हेड तब भी आ सकते 1 2 3 4 आया, क्योंकि जब 5 और 6 आया था उसमें 3 बार सिक्का उछाला था, तब 1 बार हेड आ सकता है, एग्जैक्टली 1 बार आ सकता है, 2 बार टेल आ गया, और जब उसने 1 2 3 4 फेंका होगा तो उसने सिक्के को 1 बार उछाला होगा, क्या तब हेड आया। तो वो यही तो बोल रहा है, मुझे 1 हेड मिला, उस लड़की को 1 हेड मिला, एक ही हेड मिला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाई पे 1 2 3 4 को देखा था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो गाइस क्या संभावना है बोलो, ए बोल रहा है हो चुका है, E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फॉर्मूले में पता 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला में लिख नहीं रहा हूं, मुझे सब बच्चों से ये चाहिए कि ये 4 चीजें क्या आएंगी, क्लास सभी की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, क्योंकि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो गाइस क्वेश्चन में एक बात बोली गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब आप बिल्कुल भी ऐसे मत देखिए इवन की क्या पढ़ो, इवन पढ़ो पहले क्या है, इवन पढ़ो पहले क्या है, डाई शोज 5 और 6, तो डाई पे 5 या 6 आएगा, इसकी कितनी संभावना है, 6 नंबर होते हैं, उनमें से 2 नंबर होते हैं 5 और 6, तो 2/6 कितना है बोलो, तो 5 और 6 आएगा, इसकी संभावना 2/6 यानी 1/3, और E2 आएगा यानी डाई 1 2 3 4 4/6। बोलो कोई दिक्कत हुई, जैसा लिखा वैसा पढ़ा और आंसर लिख दिया, इसलिए ऊपर की चीज बनाना बड़ा सही है। अब इवन हो चुका है, इवन हो चुका है, इवन हो चुका है, मतलब क्या, डाई ने 5 और 6 दिखाया, अब 1 हेड आएगा, उसकी क्या चांसेस है, जब 5 और 6 आता है डाई पे तो वो सिक्के को कितनी बार उछालती है, 3 बार। अच्छा 3 बार उछालने पे केस क्या क्या बनते हैं बोलो, HHH, HHT, HTH, अरे भूल गए क्या, 8 केस बनते हैं, भूल गए लग रहा है तुम लोग, अरे बनते हैं ना 8 केस, और 1 बार उछालने पे क्या बनते हैं बोलो, 1 बार उछालने पे बोलो क्या बनते हैं, हेड और टेल। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, अगर 5 और 6 आया होगा तो उसको एग्जैक्टली एक ही हेड मिलेगा, इसके कितने चांसेस हैं, तो भैया जब वो 3 बार सिक्के को उछालती है, 3 बार सिक्के को उछालती है, तो ऐसा 3 ही बार, 8 में से ऐसा 3 बार होता है जब उसको एग्जैक्टली एक हेड मिल पाता है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है, 3/8। कितना प्रोबेबिलिटी है कि जब 5 और 6 डाई पे आया होगा तब उसको 1 हेड मिलेगा, तो 5 और 6 आने पे 3 बार सिक्का उछाला और 3 बार सिक्का उछालने पे सिर्फ 1 हेड मिलेगा, इसकी संभावना 3/8 होती है। थोड़ा सा अच्छा होगा क्वेश्चन, नहीं समझे मेरी बात को, अगर 1 2 3 4 में से कोई आया होगा तब उसको 1 हेड मिला होगा, तो सिक्के को 1 बार उछाला हेड आया होगा, उसकी संभावना 1/2। अब कर लोगे, अब तो वैल्यू पुट करनी, आंसर मिलेगा मिलेगा यार, नहीं आया समझ में, मूव करें नेक्स्ट में। चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बच्चों मैं थोड़ा सा, ये 8 मिनट है, कर लेते हैं इसी को भी, मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन चाह रहा था पहले, चलो कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं आ जाओ बोर्ड पे देखो। 12वां क्वेश्चन, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, 52 पत्तों में से एक पत्ता बोलो क्या हो गया, गुम हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। गाइस दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द बेस थ्योरम, जिसमें हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि पीछे आप लोग पिछली एक्सरसाइज में एक चीज पढ़ के आए हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जहां पर वो बोलता है कि 2 बॉल निकाल रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी की 2 बॉल निकाल रहे हैं दोनों लाल आ जाए, तो कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड, भूल गए क्या,
दोनों कार्ड्स मेरे डायमंड के आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड और डायमंड, याद आ रहा है कैसे करते थे? तो 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, पहले कार्ड की इनटू में दूसरे की, पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी ये रही, दूसरे की ये रही, मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? नहीं आ रहा यार, लास्ट एक्सरसाइज में हम नहीं करा है। कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 52 पत्तों में से एक पत्ता गुम हो गया। अब इन पत्तों में से, रिमेनिंग पत्तों में से कितने पत्ते निकाले? 2 पत्ते, 2 पत्ते निकाले, और कह रहा है दोनों ही डायमंड मिल गए, दोनों ही। तो जो मिल गया वो लिख लो, जो मिल गया वो लिख लो, बोलो क्या? बोथ कार्ड्स आर डायमंड, बोथ कार्ड्स आर। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो खोया हुआ पत्ता था वो डायमंड ही था, वो डायमंड ही था। तो इवन क्या मानो? इवन क्या मानो? लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। E2 बोलो क्या मानो? लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। क्लास दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। आपके पास 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता खो गया। अब वो एक पत्ता, अच्छा डायमंड कितने होते हैं पूरे 52 में? 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट। अब वो क्या कह रहे हैं? 52 में से एक पत्ता खोया। अब हो सकता है डायमंड खोया, हो सकता है डायमंड के अलावा कोई खोया। कह रहा है उसके बाद मैंने उसमें 2 पत्ते निकाले और दोनों ही डायमंड मिल गए, दोनों ही। शिवम नहीं आ रही बात समझे? दोनों ही डायमंड मिल गए, मतलब ए लिख दो कि बोथ कार्ड्स आर फाउंड टू बी डायमंड। तो कह रहा है क्या संभावना है कि जो खोया हुआ पत्ता था वो भी डायमंड ही था? 2 केस बन जाएंगे, खोया पत्ता डायमंड था, खोया पत्ता डायमंड नहीं था। सो गाइस मुझे क्या निकालना है कि ए हो चुका है। अब संभावना पूछी जा रही है कि खोया हुआ भी डायमंड ही था क्या? इसकी 4 चीजें निकालनी पड़ेगी, यू नो दैट। बोलो क्या क्या? इवन, और इसको समझने के लिए नजरें बस बोर्ड पे होना जरूरी है। मैं कह रहा हूं काम बन जाएगा 100%। सबसे पहली चीज की पत्ता डायमंड का खोया होगा, इसके कितने चांस है यार? 52 पत्तों में से 13 पत्ते डायमंड के, तो डायमंड खोएगा, इसके चांसेस 13/52 है, 1/4 चांस है। और डायमंड नहीं होगा और खोया होगा तो बाकी के पत्ते 39 है, 3/4 चांस है कि वो और खोया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया? मैंने जैसा E1 E2 लिखा उसके जरिए मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज को बनाऊंगा बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये भैया क्रूशियल चीज, सबसे जरूरी चीज है। E1 हो चुका है, मतलब कौन सा पत्ता खोया? डायमंड, डायमंड खोया। तब ए हो जाएगा, मतलब दोनों डायमंड आ जाएंगे, दोनों कार्ड जो निकालूंगा वो डायमंड ही आएंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर डायमंड खोया है तो डायमंड कितने बचे? 12। टोटल कितने बचे? 51। भाई मेरे पास अगर डायमंड ही खोया है तो भैया 51 पत्तों में 12 डायमंड है। तो कह रहा है बताओ फिर भी 2 डायमंड आ जाएंगे, सी कितनी चांसेस है? तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड डायमंड निकालना एक तरीके से कितना आएगा। तो पहला वाला कार्ड डायमंड आएगा, उसकी संभावना कितनी बोलो? 12/51, क्योंकि 51 में 12 डायमंड्स होंगे। और दूसरा भी डायमंड आ जाएगा, उसकी संभावना 11/50। ये जिन बच्चों को मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आती है वो जानते हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीडी निकाल रहा हूं, डायमंड डायमंड। तो पहला डायमंड आएगा 12/51, दूसरा भी डायमंड आएगा 11/50। 12/51 पहले क्यों? क्योंकि टोटल पत्ते 51 बचेंगे, उसमें डायमंड 12 बचेंगे। नंदनी नहीं है ये बात समझे? उसने बोला इवन हुआ है, मतलब खोया हुआ पत्ता किसका है? बोलो डायमंड का। फिर बोल रहा है कि दोनों डायमंड आ जाएंगे इसके बाद भी, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो जब खोया हुआ डायमंड का है तो पहली बात तो 52 की बजाय पत्ते कितने बचे? 51, उसमें डायमंड कितने बचे? 12। तो दोनों डायमंड आ जाएंगे अगले पत्ते, उसकी क्या संभावना है? पहला वाला डायमंड आएगा 12/51, उससे अगला भी डायमंड आएगा, उसका क्या होगा? 11/50। लेकिन अगर E2 हुआ होगा, खोया हुआ पत्ता कोई और पत्ता है, तो पत्ता तो खो गया है, तो 51 पत्ते बचे होंगे, लेकिन अभी भी डायमंड कितने बचे होंगे? 13। तो कह रहा है फिर डायमंड आ जाएंगे दोनों के दोनों। तो बोलूंगा कि पहला वाला तो आएगा डायमंड 13/51 और अगला वाला डायमंड आएगा 12/50। सिर्फ इस बार मैंने 2 चीजें क्यों मल्टीप्लाई करी? बिकॉज इस बार उसने 2 चीजें निकाली है। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे, क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? एक बॉल निकाली लाल मिल गई, एक पेन निकाला डिफेक्टिव मिल गया, याद आ रहा है? सब कुछ एक निकाल रहा था। आपकी कितनी निकाल रहा है? 2। जब उसने 2 निकाला तो मुझे फिर दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी। दोनों डायमंड आ जाएंगे, इस केस में ये प्रोबेबिलिटी, इसमें दोनों डायमंड आ जाएंगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बात हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आती है तो 2 चीजों को जोड़ के बनाया हुआ क्वेश्चन है, कुछ क्लैरिटी बन रहा है क्वेश्चन का, नहीं बन रहा। धैर्य का बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मोटे मोटे तौर पे सारे क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन बस अगला वाला बचा हुआ है। एक पहला क्वेश्चन तुम लोग बोलोगे बचा हुआ है। पहला नहीं है बेस थ्योरम का क्वेश्चन, पहला टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो थ्योरम में तुम्हें भी नहीं कराई गई है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में उसका। मैं लेकिन आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा उसके भी। तो मुझे बस ये बताओ बेस थ्योरम कैसे कैसे क्वेश्चन का जिक्र करती है? क्लास प्लीज, बातें नहीं। कुछ मशीनें होंगी, फिर बोलेगा इन सब मशीनों से इतने इतने % डिफेक्टिव आइटम निकलते हैं, हमने एक पेन उठाया वो डिफेक्टिव मिल गया, क्या प्रोबेबिलिटी इसमें से आया होगा? क्वेश्चन की थीम कैसी होगी, पकड़ में कैसे आएगी? आर्यन इधर,
क्वेश्चंस की थीम कैसे पकड़ में आएगी, यहां इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ मिलेगा, जो मिलेगा बोलो वो क्या है, ए। अब जो मिला वो इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, किसी और में से भी आ सकता है। बस उसको E1 E2 E3 मानते हुए आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी होती है। सारा खेल है कि आप लोग कितना अच्छे से वीडियोस कवर कर रहे हैं, कितना अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं, बात बन जाएगी। अभी छुट्टी मत करना, क्योंकि अभी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है प्रोबेबिलिटी के अंदर। पहली एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, दूसरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी, तीनों लाल मिल जाए, तीनों ब्लैक मिल जाए, पहली लाल 2 ब्लैक मिल जाए ये वाली, और तीसरी वाले एक्सरसाइज में आपको पता ही है बेस थ्योरम करा रहे, नहीं है बस में मुश्किल है।